लागू करेंगे। रोहतक से खबर आपके सामने पहुंचा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार बनी तो ब्राह्मण होगा डिप्टी सीएम। रोहतक से बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान। कहा सरकार बनी तो ब्राह्मण समाज से होगा डिप्टी सीएम। 2019 में भी ब्राह्मण ही बनता डिप्टी सीएम। ब्राह्मण समाज से की समर्थन की अपील। कहा तुम मेरा सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। बड़ी खबर रोहतक से आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया है। कहा सरकार बनी तो ब्राह्मण होगा डिप्टी सीएम। 2019 में भी ब्राह्मण ही बनता डिप्टी सीएम। ब्राह्मण समाज से की समर्थन की अपील। कहा तुम मेरा सम्मान करो, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। जो उनका ईडब्ल्यूएस है वो लागू करेंगे। जो हमने डोलीदारी का मालकाना हक दिया था वो लागू करेंगे। और जो 19 में वायदा किया था कि भी समाज से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो उसका है। और ब्राह्मण आयोग बनाया जाएगा। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ब्राह्मण समाज के कैंडिडेट को उप मुख्यमंत्री बनाने वाले बयान पर गृह मंत्री अनिल विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके नाम पर तो कोई राजी नहीं हो रहा, किसको सीएम बनाकर चुनाव लड़ाया जाए। वहीं उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री के बयान पर भी तंज कसा है। अपना तो तय करा ले, उसके नाम पे तो कोई राजी नहीं हो रहा कि उसको सीएम रख के आगे चुनाव लड़ाया जाए। और जब तेरा नाम सीएम रख के कर नहीं रहा तो तू आगे दाने क्या डाल रहा है। और कांग्रेस ने हमेशा आज तक जातिवादी राजनीति करी है। देश को बांटने की इन्होंने हमेशा कोशिश की है। देश को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की है। इन्होंने कभी किसी को बनाओ ब्राह्मण को, लेकिन इसमें इस प्रकार से कहना ये उचित नहीं है। तो पीएम मोदी की तारीफ करते हुए हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि भारत पीएम के हाथों में सुरक्षित है। सभी दूसरे देश के भारत की तारीफ टकी लगाकर देखते रहते हैं। ऐसा केवल मोदी की वजह से ही संभव हो सका है। ये बात उन्होंने एतमादपुर में आयोजित तिगांव विधानसभा क्षेत्र के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए की है। का पन्ना प्रमुख सम्मेलन था। शमशेर खरकड़ा जी हमारे वहां से नेता हैं। राधा अलाहावत उनकी पत्नी ने बहुत मेहनत की और मैं भी सुबह उस पन्ना प्रमुख सम्मेलन में था। अभी यहाँ तिगांव के पन्ना प्रमुख सफल सम्मेलन का हिस्सा बना हूं और इस सफलता की सारे कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हरियाणा भर के कार्यकर्ताओं को भी साधुवाद देता हूं जिन्होंने पन्ना प्रमुख जैसे विषय को सफल बनाया है हरियाणा प्रदेश। टेस्ट और ज्येष्ठ कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करता हूँ। दोपहर से ही 2 बजे से ही उनका आना यहाँ पर चालू हो गया था और गर्मी होने के बावजूद भी, धूप होने के बावजूद भी यहाँ पर डटे रहे और हमारे अध्यक्ष जी का इंतजार करते रहे। और हमारे अध्यक्ष जी करीब 6 बजे के करीब यहाँ पर आए और 4 घंटे उनका इंतजार किया। उनके लिए उनका तहे दिल से धन्यवाद। और ये हमारा जो पन्ना प्रमुख सम्मेलन है, ये तिगांव विधानसभा का हमारा सम्मेलन था और अभी तक 74 सम्मेलन हमारे अध्यक्ष जी ने कर लिए हैं और 90 के 90 विधानसभाओं में ये सम्मेलन होंगे। यहाँ उतरती है तो अंबाला में जल्दी एयरपोर्ट का निर्माण हो जाएगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट के सिलसिले में गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। गृह मंत्री जैसे ही बीपीएस प्लेनेटेरियम में पहुंचे, मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। गृह मंत्री का यहां पहुंचने पर सदर मंडल प्रधान राजीव डिंपल ने स्वागत किया। गृह मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की। डोमेस्टिक एयरपोर्ट भूमि के लिए 133 करोड़ रुपए की जमा राशि करने के लिए प्रशासनिक
स्वीकृति मिली है। इस एयरपोर्ट का नाम अंबाला एयरपोर्ट अंबाला छावनी होगा। जल्द ही इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का निर्माण भी शुरू हो जाएगा। भूमि हासिल करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला में जल्द लोगों के लिए विमान सेवा प्रारंभ हो, इसके लिए वह कृत संकल्प है और जल्द ही अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से ठीक 16 करोड़ रुपए की लागत से टर्मिनल का निर्माण भी होगा। रक्षा मंत्रालय की 20 एकड़ भूमि पर एयरपोर्ट का निर्माण होगा। बात ये है, इन सारे नेताओं को तो रात को सोते सोते भी ईडी और सीबीआई आता है। भाई अगर आपने कुछ गलत नहीं किया, आपको करने की क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ कर रखा है, इसीलिए हर वक्त पुलिस नजर आती है। नहीं, पूरी तरह से देखिए, पहले भी ऐसी आए हैं, अफगानिस्तान से भी हमने निकाले हैं और हमने रशिया का जो युद्ध हुआ था उसमें भी हमने निकाले हैं, तो यहाँ पर भी हम पूरी तरह से इस बारे में सजग। देखिए, ये मोदी जी की प्रेरणा का असर है। मोदी जी खिलाड़ियों को जितना सम्मानित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो हिंदुस्तान अब मेडल्स की टैली में बहुत आगे जा रहा है और हरियाणा ने भी कमाल करके दिखाया, क्योंकि हरियाणा तो खेलों की धरती है। और चंडीगढ़ से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रामविलास शर्मा का एसवाईएल पर बयान। कहा, एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है उसका सम्मान करता हूं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बयान सामने आया है रामविलास शर्मा का। एसवाईएल पर उन्होंने बयान दिया है। कहा, एसवाईएल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया है उसका सम्मान करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार कर रही है काम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से, जहां पर रामविलास शर्मा का एसवाईएल पर बयान आया है। एसवाईएल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का मैं सम्मान करता हूं। केंद्र और राज्य सरकार इस ओर काम कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कैथल के कोयल परिसर में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज हरियाणा प्रदेश में गठबंधन सरकार जन विरोधी नीतियों पर काम कर रही है। प्रदेश का कोई वर्ग इससे नहीं बचा जो बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का शिकार न हुआ हो। वहीं उन्होंने सीएम मनोहर लाल की तरफ से किए गए जनसंवाद पर कहा कि जनसंवाद नहीं बल्कि जन अपमान कार्यक्रम हो रहा है। कांग्रेस की गुटबाजी पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया। आज कोई बच्चा अपने मां के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा, ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो रेल लाइन आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन आई, ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहां पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो। प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है।
तो वहीं आप नेता अशोक तंवर बल्लभगढ़ में आम आदमी पार्टी की मुहिम के तहत परिवार जोड़ो पदयात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने पहुंचे, जहां पदयात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि आप पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों के साथ लोकसभा की 10 सीटों पर जीत अर्जित करेगी। वहीं कहा कि आज कांग्रेस और बीजेपी का जन आधार लगातार घट रहा है और आप पार्टी का जन आधार लगातार बढ़ रहा है। सभी पार्टियां एसवाईएल के मुद्दे पर राजनीति करने में जुटी हैं। तो फरीदाबाद के बल्लभगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता अशोक तंवर ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की मुहिम के तहत परिवार जोड़ो पदयात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने पदयात्रा के दौरान कहा कि आम आदमी पार्टी इस बार हरियाणा में 90 की 90 विधानसभा सीटों पर तो जीत दर्ज करेगी ही, साथ ही लोकसभा की 10 सीटों पर भी जीत आम आदमी पार्टी दर्ज करेगी। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर भी विरोध करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जनाधार जो है लगातार घट रहा है और कांग्रेस का जनाधार भी लगातार खिसकता जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस बीच आम आदमी पार्टी को प्रदेश में मजबूत बताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है और सभी पार्टियां एसवाईएल के मुद्दे पर महज राजनीति करने में जुटी है, जबकि एसवाईएल का मुद्दा हरियाणा के लिए बहुत अहम है। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, लेकिन महज यहां पर राजनीति इस मुद्दे पर की जा रही है। घर घर जाकर के 49 लाख परिवारों को जोड़ करके हरियाणा के हर व्यक्ति को जोड़ने का संकल्प लेकर के पार्टी काम कर रही है और आज उसी क्रम में बल्लभगढ़ की इस धरती से परिवार जोड़ो पदयात्रा की शुरुआत हुई है। मैं बधाई देता हूं भाई रविंदर जी को, हमारे प्रदेश के जिले के जितने भी यहां पर पदाधिकारी हैं सभी को, कि बहुत शानदार कार्यक्रम आज उन्होंने किया है और इससे जनता का बढ़ता हुआ विश्वास वो दिख रहा है। ये आने वाले समय में 90 की 90 सीटों पर विधानसभा की आम आदमी पार्टी जीते। खबर करनाल से है, जहां स्टोंडी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में रोहतक के एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। वहीं बताया जा रहा है कि कर्मचारी हाल ही में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था और मधुबन में ट्रेनिंग के लिए वो जा रहा था। मृतक की पहचान जसमेर सिंह के रूप में हुई है। तो करनाल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि करनाल के स्टोंडी गांव के पास तेज रफ्तार कार ने बुलेट बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में रोहतक के एक पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। मृतक की पहचान जसमेर सिंह के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि ये कर्मचारी हाल ही में पुलिस विभाग में भर्ती हुआ था और मधुबन जा रहा था अपनी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही वो हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई। यमुनानगर के करेड़ा मॉडल टाउन थाना जटलाना एरिया में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। जटलाना क्षेत्र का रहने वाला गौरव माइनिंग क्षेत्र में जेसीबी मशीन पर हेल्पर का काम किया करता था। गौरव के परिजनों को इस मौत की सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे। गौरव के शरीर पर कई चोट के निशान भी थे। मौके पर माइनिंग कर रहे लोगों ने बताया कि जेसीबी मशीन की चपेट में आने से उसकी जान गई है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर हंगामा करते हुए कहा कि गौरव की हत्या की गई है। थाना प्रभारी इसमें लीपापोती कर रहे हैं। जेसीबी चालक के खिलाफ लापरवाही से जेसीबी चलाने का मामला दर्ज किया जाए, जबकि इसमें हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए था। तो अपना वहाँ पे जो आसान मशीन वगैरह चलती है, तो ठेकेदारों ने जबरदस्ती उसको भेजा हुआ। मशीन का काम नहीं जानता था वो, जबरदस्ती उसके मशीन के पास भेजा उन्होंने। उसके बाद भेजने के बाद वहाँ पे कोई अपना तलक जैसे मशीन चलती है, उसको अपना कोई साफ सफाई के लिए बोला मशीन की। पानी में ना ऐसा बंद लगाते हैं जी, पानी की धारा को रोकते हैं। खनन में अवैध चलती है मशीनें वहाँ पे, तो वहाँ पे बंदा लगा रहे थे, वहाँ पे भेजे जबरदस्ती पानी में। लड़के के
पास पहनिए, अपना अंडरवेयर में था सिर्फ वहाँ पे। आसपास के लोग हैं जो यहाँ आए हैं। मेरे गांव का एक जोगिंदर कुमार का बेटा गौरव, वो घाट नंबर 13 करेड़ा B13 में काम करता था। हर रोज की तरह वो कल भी सुबह काम पे चला गया, जैसा लोगों ने बताया। मुझे इनपुट्स मिले उसके, मैं मौके पे तो मैंने साइट से पता किया उसके बारे में, तो वहाँ वो काम कर रहा था। काम करने के बाद ठेकेदार ने उसको खान में भेजा नीचे कुछ काम करने के लिए। तो वहाँ जो गया, वो वहाँ जाने के बाद वो पोकलैंड मशीन थे, उसका बस मरे का पता लगा जी। जसवाना थाने में 13 नंबर माइनिंग का है खान है, उसमें पॉपलाइन चलाते हुए किसी मजदूर के चोट लगी थी, जिससे वो इंजर्ड हो गया और यहाँ हॉस्पिटल लेके आए तो उसको डेड घोषित कर दिया, जिस पे उन्होंने स्टेटमेंट दी है। कल से तो कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी, आज उन्होंने स्टेटमेंट दी और उसके बाद हमने उस पर FIR लॉन्च कर दी, पोस्टमार्टम करा दिया। अब ये भी उस बात से करें कि ये नहीं, ये तो मारा गया है। कैथल के देवगढ़ रोड पर टी स्टॉल पर सिलेंडर में आग लग गई, जहां सिलेंडर में आग लगने पर आसपास अफरा तफरी मच गई। डायल 112 को मौके की सूचना दी गई, जिस दौरान पुलिसकर्मियों और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं हाथ पर आग की लपटें लगने से टी स्टॉल के मालिक का हाथ भी जख्मी हो गया। की दुकान है जी, वो सिलेंडर में थोड़ी सी आग लग गई थी सर, एकदम अचानक डिलीवरी वगैरह करी, वो कुछ नहीं पाई जी। फिर हमने बाहर गए थे दुकान बंद करके साइड में हो गई जी। 101 कोई बोल रहा था 101 नंबर पर फोन कर दो। अच्छा जी, तो 101 नंबर पर फोन करे, आपका अभी लोग सर कोई आया नहीं। अभी एक सर का फोन आया था, वो बोल रहे थे 112 में फोन किया था आपने। हमारे पास कॉल आया था जी, 387 पे भी आग लग चुकी है एक दुकान में देवगढ़ रोड पे फाटक जी। हम जी तुरंत कॉल आया और तुरंत आ गए जी। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति तो ठीक है जी, थोड़ी सी उसको चोट लगी है, बाकी ठीक है। सिलेंडर में आग लगी, थोड़ा निकाल दिया बाहर, वो बंद हो गया जी। अभी कोई ज़्यादा कोई मतलब इतना चोट पेट नहीं है, कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं है। फतेहाबाद में बरसाती पानी की निकासी के मुख्य नाले के बंद होने के बाद पार्षदों ने रोष जताते हुए धरना प्रदर्शन किया। पार्षदों का कहना है कि इस नाले के बंद हो जाने के बाद पूरे शहर का बरसाती पानी की निकासी रुक जाएगी और शहर के कई इलाके डूब जाएंगे। पार्षदों ने कहा कि ये नाला निजी जमीन पर स्थित है और इसे जमीन के मालिक के द्वारा कोर्ट में केस करके मुआवजे की मांग की गई थी, लेकिन इस केस में नगर परिषद और जल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने लापरवाही बरती, केस की पैरवी सही ढंग से नहीं की, जिसके चलते अब कोर्ट ने इस नाले के बंद करने के आदेश जारी किए हैं। ये जो आज सांकेतिक धरना लगाया गया है, जैसे नीलांशी ने बताया है कि जो स्टॉर्मी वाटर है वो सदियों से जवाहर चौक के रास्ते से चिल्ली में जा रहा है और अब पीछे जो है प्रशासन ने यहाँ पर जल स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर IST भी बना रखा है और इसके लिए जो ड्रेनेज के लिए एक तो सीवरेज के लिए और स्टॉर्मी वाटर के लिए भी यहाँ डिस्पोजल यहाँ पंप लगा हुआ है जो कि रंगोई नाले में जाता है। अब यहाँ जिसकी जमीन है उस मालिक ने 15/6/22 को यहाँ कोर्ट में केस कर दिया। वो कहता है कि मेरी जमीन बिना एक्वायर किए नगर परिषद या जन स्वास्थ्य विभाग है इसको यूज कर रहा है। लिए चाहे हमें लाल बत्ती हरियाणा सरकार ने ग्रुप ए और ग्रुप बी पदों के सभी कैडर में अनुसूचित जाति SSC के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में 20% आरक्षण देने का निर्णय लिया। जहां सरकार के इस फैसले से अनुसूचित जाति के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इसी को लेकर बीजेपी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और नगर निगम मेयर मदन चौहान के साथ कई कर्मचारी यूनियनों के पदाधिकारियों ने स्कूल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का पुष्प गुच्छ और पटका पहनाकर आभार जताया।
सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। पिछली सरकारें तो खाली दलितों के नाम पे वोट लेने का काम करती थी और दलितों का शोषण करती थी। दलितों के साथ साथ जब हमारे बैकवर्ड लोग हैं इनका शोषण करने का काम और उनकी वोट हासिल करने का काम करती थी। खाली जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया उसके तहत जो चीजें मिल रही थी, अब पहली बार हरियाणा के अंदर क्लास 1 क्लास 2 के अंदर इतनी बहुत लंबे समय से जो मांग थी हमारे दलित समाज की, तो मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय कंवरपाल जी हमारे जो मंत्री जी हैं, इन सब ने मिलकर के जो दलित समाज की एक बहुत बड़ी मांग को अमृत जामा पहनाने का काम किया। वर्षों पुरानी मांग जो आरक्षण में प्रमोशन वाली जो क्लास 1 क्लास 2 में जो पूरी की है सरकार ने, उसके उपलक्ष्य में धन्यवाद करने के लिए आज हाजिरस यमुनानगर चमार महासभा और रेया बाबा लाल दास ये आज इनका स्वागत करने के लिए आए। बल्लभगढ़ की भीकम कॉलोनी में 4 युवकों ने मोबाइल शोरूम को अपना निशाना बनाया और शोरूम से लाखों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। जांच अधिकारी के अनुसार सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई फुटेज में 4 चोर मोबाइल शोरूम का शटर उठाकर अंदर घुसे और 24 मोबाइल फोन चोरी कर भाग गए। उन्होंने कहा कि क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी चोरों की पहचान की जा रही है। ये एक तौफीक अहमद है, सन्नौतरी हबीब खान, उसकी तिगांव रोड पे मोबाइल की दुकान थी। जो आज सुबह 2:40 बजे उसकी दुकान से 24 मोबाइल चोरी हुए। ये शिकायत मिली हमारे को, शिकायत पर आगामी कार्रवाई करके और क्राइम ब्रांचों को बुला लिया है मौके पे और तफ्तीश जाएगी। मुकदमा दर्ज कर दिया है। कितने मोबाइल चोरी होने बताए गए हैं? 24 मोबाइल चोरी हुए। अभी पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? अभी हमने वहाँ आ गए, उसके सीसीटीवी कैमरे 4 जो है सीसीटीवी कैमरे से पहचान तो नहीं हुई है, पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री जगदीश यादव बार बार कहते हैं कि उन्होंने कोसली से एमपी और एमएलए बनवाए। अगर उनका ये कथन सही है तो जीत के आंकड़े कुछ और ही होते। वास्तविकता तो यह है कि 2019 में जगदीश यादव के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशियों के लिए नकारात्मक भूमिका निभाई, जिसे वे भूल गए हैं। और जहां तक कोसली के विकास की बात है तो उसकी फहरिस्त बड़ी लंबी है, जिसे गिनवाने और एक लंबी डिबेट करनी पड़ सकती है। लक्ष्मण सिंह यादव ने कोसली के विकास कार्यों को गिनवाते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हैं कि जितने विकास कार्य क्षेत्र में उनकी सरकार में हुए पहले कभी नहीं हुए, फिर चाहे वे नहरों के नवीनीकरण और उसमें पानी बढ़ाने की बात हो या फिर सड़कों के जाल की, जिन पर 52 नई सड़कों के बनाने और उनकी मरम्मत का कार्य चल रहा है। बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जिस पर पिछले 10 वर्षों में काम न हुआ हो। उन्होंने कहा जल्द ही कोसली क्षेत्र में लघु उद्योग भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे विकास के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और इसमें कोई संशय नहीं है। देखिए, वो तो जाने वाला उस पार्टी की बुराई करता है, जिसको छोड़ता है तो स्वाभाविक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जगदीश यादव से पूछो, अब जाएगा वो अगली पार्टी में जाएगा, अब उसके गीत गाएगा। उसके बाद 19 में अरविंद शर्मा जी को 75,000 मार्जिन से पार्टी ने जिताया। तो अगर वो हमारा साथ देते तो बीच के मार्जिन कहाँ चला गया? मेरे को 38,600 वोट मिलते हैं। तो ये जो है ये कहाँ चला गया? जब भी मुकाबला आमने सामने था, अब भी मुकाबला आमने सामने था। अगर मदद करता तो दिखते आंकड़ों की बात है। कौन सा कैसे मिलेगा?